महाराष्ट्र में उद्धव और शिंदे के बीच चुनाव चिन्ह को लेकर जो रार देखने को मिल रहा है, अब मामला चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। सबके मन में सवाल यही है कि चुनाव आयोग किन शर्तों के आधार पर फैसला करता नजर आएगा। 5 जजों की संविधान पीठ ने यह मामला चुनाव आयोग को सौंपा। उद्धव गुट के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि ये जंग वो जीत लेंगे और मामला चुनाव आयोग तक नहीं जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक से इनकार किया, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर यह भी खबरें सामने आई कि चुनाव आयोग अब कैसे करेगा असली शिवसेना का निर्धारण। कानून और राजनीति के जानकारों का मानना है कि एक लंबी प्रक्रिया है। शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर किसका हक ये तय करने में आयोग को कई महीने लग सकते हैं। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहने वाली है गुट के समर्थकों की संख्या। आयोग इनका भौतिक सत्यापन करेगा। इसके साथ ही दोनों गुटों के संगठन पर प्रभाव भी आंका जाएगा। इसके बाद ही आयोग किसी अंतिम निर्णय पर पहुंच सकेगा। आखिर किस नियम के तहत चुनाव आयोग ये फैसला करेगा, ये भी समझ लीजिए। चुनाव आयोग आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 चुनाव आयोग को पार्टियों को मान्यता देने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार देता है। इस आदेश के पैरा 15 के तहत आयोग विरोधी दलों या किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के वर्गों के बीच असली पार्टी होने या चुनाव चिन्ह हासिल करने के विवाद को लेकर अंतिम फैसला भी कर सकता है। इसके लिए आयोग को विवाद में शामिल दोनों दलों के सभी सदस्यों से विस्तार से चर्चा करनी होगी। दोनों गुटों में शामिल सदस्यों की संख्या होती है सबसे ज्यादा अहम। पार्टी और चुनाव चिन्ह पर अधिकार के विवाद को सुलझाने के लिए चुनाव आयोग के अधिकार दोनों दलों से बात करने के साथ संबंधित दावे के संबंध में दस्तावेज की मांग करते हैं। आयोग इस बात पर भी ध्यान देता है कि संगठन और विधायी विंग में दोनों गुटों के कितने सदस्य हैं। इसमें विधानसभा और सांसद सदस्यों की संख्या भी शामिल है। ऐसे में दोनों गुटों को संबंधित दावे को लेकर एक अलग हलफनामा भी प्रस्तुत करना होगा। आपको बता दें कि बहुमत के नियम के आधार पर मामले को निर्धारण करता है आयोग। ये कहीं ना कहीं बातें निकलकर सामने आई, जहां पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी के अनुसार आयोग बहुमत के नियम के आधार पर ऐसे मामलों का निर्धारण करता है। यह भी देखा जाता है कि विधायी और संगठनात्मक विभागों में किस गुट के पास कितना बहुमत है। उन्होंने कहा कि विधायी बहुमत में आयोग गौर करेगा कि किस गुट को अधिक विधायकों और सांसदों का समर्थन है। इसी तरह संगठनात्मक बहुमत में पार्टी के पदाधिकारी और अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पात्र मतदाताओं की संख्या देखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में दिया था यह सिद्धांत, जहां कुरैशी ने कहा कि साल 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत की पुष्टि की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में इस तर्क को बरकरार रखा था कि बहुसंख्यक सिद्धांत न्यायिक जांच की कसौटी पर हमेशा खरा उतरा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यहां पर आने वाले वक्त में क्या होता है। दरअसल एक आपको एग्जाम्पल दे दें तो 2017 में जब अन्ना मुद्रक में दरार पड़ी तो आयोग ने पाया कि याचिकाकर्ता समूह में मधुसूदन ओ पनीरसेल्वम और S सेमलई के नेतृत्व की तुलना में एक पलास्वामी को अधिकांश सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। इसी तरह 2021 में बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी के विभाजन के समय चुनाव चिन्ह को लेकर भी चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच विवाद सामने आया था। बाद में दोनों गुटों को अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए थे। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प मामला था। देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर चुनाव चिन्ह किसके पास जाता है, शिंदे या उद्धव। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।